तो इमामगंज की शिकायत तो वहाँ के प्रत्याशी उनकी पार्टी को होनी चाहिए। पर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने देखा कि किस तरीके से संतोष सुमन जी मेरे साथ इस मंच पे ही थे। तो जिनके लिए आप हमसे झगड़ा कर रहे हैं, जब उन्हीं को हमसे कोई शिकायत नहीं, तो फिर इस लड़ाई का मतलब क्या है? आज मेरे चाचा जी एक लंबे समय के बाद वहाँ गए हैं। पिछली बार वो वोट डालने गए थे, आज से 3-4 महीने पहले, और वो वोट डालने लगभग 3-4 साल के बाद वहाँ पे गए थे। तो ऐसे में उनकी जन्मभूमि है, गांव के साथ उनको नाता रखना चाहिए, पापा के जाने के बाद खास तौर पे। जब अपनी माँ की आंखों में गर्व देखता हूँ तो संतुष्टि होती है। खोया मैंने था, बट इसका सबसे ज़्यादा दुख उनको हुआ था। और जिस तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार लिटरली सड़क पर फेंक दिया गया था, पार्टी के सारे सांसद छीन लिए गए थे, मुझे मेरी पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, मेरी पार्टी का नाम, पार्टी का चिन्ह, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। आज मुझे खुशी है कि पापा के आशीर्वाद से और अपनी माँ के साथ से और अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, नेता की मेहनत से हम लोग पुनः ना सिर्फ उस जगह पर हैं, बल्कि उससे एक कदम आगे ही हैं जहाँ पे पापा पार्टी को छोड़कर गए थे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आज 25वां स्थापना दिवस था, जिस मौके पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने घर वापसी की है। आपको बता दें, जो कार्यालय उनके पिता के द्वारा शुरू किया गया था, आज वो कार्यालय उनके पास है, उनकी पार्टी के पास है। और इस दौरान चिराग पासवान ने हमसे खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। सर, आज स्थापना दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का स्थापना दिवस है, ये एक अहम पड़ाव है। 25 साल हो गए आज पार्टी को हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाए हुए। इन 25 सालों में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, बट खूबसूरती ये रही कि पार्टी अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से बिना हिले हुए, बिना किसी परिस्थिति से डरे हुए, घबराए हुए, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रही। आज मुझे खुशी है कि इन 25 सालों में, इस 25वें स्थापना दिवस में पार्टी ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां एक तरफ 5 सांसद बिहार में हमारे, नागालैंड में 2 विधायक, झारखंड के अभी चुनाव में हमारा एक विधायक जीतकर आया। मेरे नेता की सोच थी कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है, उस दिशा में अब हम लोग कार्य कर रहे हैं। कैसा लगता है चिराग जी, एक समय था सब कुछ आपसे छीन लिया गया था, आज वो सारी चीज़ें आपके पास है, आपका कार्यालय, 5 सांसद, खुद केंद्र में मंत्री चिराग पासवान। जब अपनी माँ की आंखों में गर्व देखता हूँ तो संतुष्टि होती है। खोया मैंने था, बट इसका सबसे ज़्यादा दुख उनको हुआ था। और जिस तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार लिटरली सड़क पर फेंक दिया गया था, पार्टी के सारे सांसद छीन लिए गए थे, मुझे मेरी पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, मेरी पार्टी का नाम, पार्टी का चिन्ह, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। आज मुझे खुशी है कि पापा के आशीर्वाद से और अपनी माँ के साथ से और अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, नेता की मेहनत से हम लोग पुनः ना सिर्फ उस जगह पर हैं, बल्कि उससे एक कदम आगे ही हैं जहाँ पे पापा पार्टी को छोड़कर गए थे। झारखंड में हमारा विधायक हो, ये उनका सपना लंबे समय से रहा। 2014 में भी हम लोग गठबंधन के तहत एक सीट पर चुनाव लड़े, शिकारीपारा की, पर उस वक्त भी हम लोग वो लक्ष्य नहीं पा पाए। तो मुझे इतना पता है कि आज वो जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। आनंद मोहन ने जो आप पे इल्ज़ाम लगाया, उसको कैसे देखते हैं? क्या इल्ज़ाम लगाया? ये कहा कि आप इमामगंज नहीं गए, इसलिए पासवान का वो जन सुराज को मिल गया। तो इमामगंज की शिकायत तो वहाँ के प्रत्याशी उनकी पार्टी को होनी चाहिए। पर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने देखा कि किस तरीके से संतोष सुमन जी मेरे साथ इस मंच पे ही थे। तो जिनके लिए आप हमसे झगड़ा कर रहे हैं, जब उन्हीं को हमसे कोई शिकायत नहीं, तो फिर इस लड़ाई का मतलब क्या है? एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि आपके पिता की छवि तो है ही, लेकिन जो सादगी आप में है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुजुर्ग थे और कह रहे थे कि जब भी जाता हूँ खुले दिल से अपनाते हैं। आखिरकार ये शक्ति कहाँ से आ रही है? और ये बात जो आपके बारे में कहा जाता है कि केंद्र में मंत्री तो बन गए, लेकिन सादगी गई नहीं है। ये वही संस्कार हैं। देखिए, मैं इतना जानता हूँ क्योंकि जीवन के इन 4 दशकों में इतने उतार चढ़ाव देख चुका हूँ, तो मैं इतना तो मानता हूँ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज ये सब है, संभवतः कल नहीं रहेगा, बट एक चीज़ जो आपके साथ रहेगी, आपके बनाए हुए ये रिश्ते, और ख़ास तौर पर जब आप ऊंचाइयों पर हों
उस वक्त रिश्तों को सहेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग उसी वक्त ख़राब होता है। तो अच्छी परिस्थितियों में ना अपने दिमाग को ख़राब होने देता हूँ, ना विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को निराश होने देता हूँ। इस धैर्य के साथ आगे बढ़ता हूँ। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, पशुपति पारस शहर बन्नी में कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या ऐसे देख रहे हैं? शुभकामनाएं। अपनी जन्मभूमि पर गए हैं, मैं हर साल जाता हूँ। पापा के साथ एक अलग लगाव वहाँ जाकर महसूस होता है। बचपन में लेके जाते थे, खेत दिखाते थे, घर दिखाते थे, अपना स्कूल दिखाते थे, नदी दिखाते थे जो वो पार करके जाते थे। अब मैं अगली पीढ़ी को भी यही दिखा रहा हूँ। अगली पीढ़ी का गांव से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। शहर में पले बड़े बच्चों को गांव देखना ज़रूरी है। तो अपने भांजे भांजियों को लेकर जाता हूँ, जैसे पापा मुझे लेकर जाते थे। आज मेरे चाचा जी एक लंबे समय के बाद वहाँ गए हैं। पिछली बार वो वोट डालने गए थे, आज से 3-4 महीने पहले, और वो वोट डालने लगभग 3-4 साल के बाद वहाँ पे गए थे। तो ऐसे में उनकी जन्मभूमि है, गांव के साथ उनको नाता रखना चाहिए पापा के जाने के बाद खास तौर पे। आनंद मोहन के ऐसे बयान के बाद से क्या एनडीए में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको? कोई फर्क पड़ेगा 2025 में? कुछ नुकसान होगा? आज इस मंच पे आपने दिलीप जायसवाल जी को देखा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को भी आपने देखा, आपने मांझी जी को भी देखा। थोड़ी देर में जदयू के और तमाम वरिष्ठ नेताओं को देखेंगे। तो वो नाम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बाकी विधायक, मंत्रीगण और बाकी सब लोग तो और बहुत अलग वो आए हैं। तो ऐसे में अगर ये एनडीए की एकता नहीं है तो और क्या है। बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा, चेतन आनंद, आनंद मोहन। इसके साथ ही जब उनसे सब कुछ छीना गया था और आज सब कुछ है। सारी बातें हमारे कैमरे के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।